बड़े भाई विकास जी जाखड़ के साथ हैं। उदयपुरवाटी आए और हैशटैग विकास की गहलोत सरकार की तानाशाही नीति को दर्शाता है। सभी साथियों से माफी चाहते हैं कि इतनी रात को आप लोगों को परेशान किया, लेकिन मामला गंभीर है, इसलिए आपको समय निकालना पड़ेगा मेरे साथ में थोड़ा। आज सूर्य चक्र विजेता भाई विकास जाखड़ जी से मुलाकात की थी और आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा की। हालांकि मीडिया को पूरी सूचना दे दी गई आज। इसी सिलसिले को लेकर आज आपके बीच में अभी मैं रात को आया हूँ। जो उदयपुरवाटी विधानसभा के जो भी साथी हैं, जो टीम मरुसेना से जुड़े हुए हैं, जो टीम हमारी टीम से, जो विपक्ष की जो टीम है उससे जुड़े हुए हैं, सारे नौजवान साथियों से अनुरोध है कि कल दोपहर 1 बजे एसडीएम कार्यालय उदयपुरवाटी, वहां पे हम लोग एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और घेराव के बाद में एक प्रदर्शन के बाद में जहां पे जो भी उपखंड मजिस्ट्रेट हैं या तहसीलदार हैं उनको एक ज्ञापन देंगे राज्य सरकार को। और कल जो उदयपुरवाटी कार्यालय में इकट्ठे होने का एकमात्र लक्ष्य है कि भाई विकास जाखड़ को न्याय मिले। तो जो उदयपुरवाटी विधानसभा के या झुंझुनू जिले के जो आसपास के मेरे जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मैं मेरा मैसेज, समय कम है, मैं मेरा मैसेज आगे से आगे आप लोगों तक कन्वे कर सकूं। तो सौरभ भाई, प्रवीण भाई, योगी भाई, अजय बेरवाल भाई, सभी को नमस्कार। रामनिवास जी गुरुदेव जो हमारे पूज्य गुरु जी हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुरुदेव, आपने समय निकाला। एक बार सारे भाई एक बार शेयर कर दें प्लीज। दोस्तों, शौर्य चक्र विजेता विकास जी जाखड़, जिन्होंने झारखंड के लातेसर जिले के अंदर नक्सलवादियों को मार गिराया था, 7 नक्सलवादियों को उन्होंने मार गिराया था। ये देश के अंदर जो कचरा था उस कचरे को साफ करने के लिए इन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। आज मैं उनसे मिलके, मैं भाई साहब आप कोई पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल कोई मुद्दा तो नहीं। उन्होंने कहा भाई, पूरी उन्होंने बात बताई अपनी कि मैं इस देश के लिए लड़ा हूं और मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कोई रीट की एग्जाम दी थी मेरे उनके, और मेरे गांव में जब भी मैं मिला बहुत से भाइयों से, वो कह रहे थे कि भाई साहब समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही, धांधलियां हो रही हैं, पेपर आउट हो रहे हैं। तो बोला मेरे मन में एक पीड़ा उठी और उस पीड़ा की वजह से ही बोला कि मैं राजस्थान की सरकार से मैंने सीबीआई जांच की सिर्फ मांग की थी। मैं जब जयपुर गया तो मेरे साथ में पुलिस ने बदसलूकी की, मेरी कॉलर पकड़ी, जबकि बोला कि भाई जब मैं ड्यूटी पे था, जब मेरे को शौर्य चक्र मिला तो बोला यही पुलिस वाले, यही नेता मेरे साथ में फोटो खिंचाने के लिए आते थे हर स्टेट से। बोला अलग अलग कई एमपी मेरे को कार्यक्रम में बुलाते थे कि बॉस आप आओ। और इस राजस्थान की सरकार ने 6ठी क्लास की बुक में मेरी जो गाथा है, शौर्य गाथा, उन्होंने छापी। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं ये मांग उठाऊं, तो हो सकता है कि सरकार मेरी मांग मान ले। मेरे को बोलो इतना नहीं पता था कि ये पॉलिटिक्स इतनी गिरी हुई है। तो मैं उनसे, हमने आज चर्चा की, उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं इसके लेके मैं जयपुर गया, जयपुर में मैंने प्रोग्राम किया, उसके बाद में मैंने पुलिस थाने पे, पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट करके लेके गए, 151 में पाबंद कर दिया, मेरे को वहां पे फर्श पे बिठा दिया और बोलो मेरे साथ में इतनी बदतमीजी की है कि बोलो मैं खुद सोख दूं। उसके बाद में ये गांव में ये अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे, और आज 7वां दिन है। 7 दिन से ये फौजी भाई हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। इस भाई ने 9 साल की नौकरी की है। 10 साल की नौकरी पूरी होने के बाद में कोई आर्मी का जो भी बंदा है वो नौकरी छोड़ सकता है। हमारे बीच में फौजी मंजीर ढाका जी भी आ गए हैं। इन्होंने 4.5 लाख रुपए जमा करा के नौकरी से इस्तीफा दिया है। किसके खातिर? हम बेरोजगार भाइयों के खातिर, हमारे छोटे भाइयों के खातिर। और इन्होंने कोई बड़ी मांग नहीं की, उन्होंने ये कहा कि सीबीआई से जांच करवा दो। तो जो सरकार जो सीबीआई से जांच नहीं करवा रही, इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सरकार या सरकार से जुड़े हुए मंत्री इनके कहीं ना कहीं रिश्तेदार, हो सकता है कि इसमें वैभव गहलोत का हाथ हो सकता है कि पूर्व शिक्षा मंत्री का इसमें हाथ हो सकता है कि गहलोत जी के निजी सलाहकार हैं, निजी सचिव हैं, वो ये पेपर आउट करवा रहे हैं। आज विकास जी जाखड़ जी ने बोला था कि जो पेपर आउट करो, जो कह रहा है कि 40 लाख रुपए में वो पेपर खरीदा था, क्या नाम था उसका, भजन लाल। तो बोलो भजन लाल की शक्ल से कहीं नहीं लग रहा कि वो 40 लाख रुपए इकट्ठे करके पेपर खरीद लेगा।
भजनलाल तो एक मोहरा है। सीबीआई से यदि इस मामले की जांच होगी तो कहीं ना कहीं इन पेपर माफियाओं के खिलाफ, नकल माफियाओं के खिलाफ कोई ना कोई इसका कोई कठोर कानून बनेगा। भाई ने कहा है कि अभी मंजीत ढाका जी ने एक लाइन भी लिखी है कि अब तुम्हारे हवाले जीवन साथियों, आने वाली पीढ़ियां ये सवाल पूछेगी कि जब एक शौर्य चक्र विजेता जवान अपनी अफसर की नौकरी छोड़ राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए अनशन कर रहा था, तब तुम लोग क्या कर रहे हो। आपके बच्चे पूछेंगे कि जब पुलिस ने जबरन विकास और उसके साथियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो अनशन स्थल पर आंदोलन की कमान विकास के 10 साल के बेटे ने संभाली और अनशन शुरू किया। क्या आप एक पिता और पुत्र की भूख का जवाब दे पाएंगे। भूख का जवाब रोटी होती है, लेकिन इस भूख का जवाब है हल्ला बोल। बिल्कुल भाई कह रहे हैं। तो कल जो उदयपुर वाटी के जो भी साथी हैं, सारे लोग इसको शेयर करें। सुबह अपने अपनी ग्राम पंचायतों के जो भी मेरे नौजवान साथी, मेरे टीम से जो मेरे साथ में जुड़े हुए, जो अन्य जो साथी हैं, जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो इंकलाब बुलंद करना चाहते हैं, वो सारे साथी कल 1 बजे उदयपुर वाटी मुख्यालय पे सारे के सारे साथी आए। 1 बजे से पहले आ जाएं। 1 बजे अपना कार्यक्रम होगा। उदयपुर वाटी में कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि उदयपुर वाटी से जो एमएलए साहब है हमारे राजेंद्र गुड्डा जी, वो राज्य सैनिक कल्याण के मंत्री हैं। अभी अभी वो मंत्री बने हैं और शौर्य चक्र विजेता भी हमारे झुंझुनू जिले से हैं। इसलिए सैनिक कल्याण के मंत्री को बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन वो इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। गहलोत सरकार के खिलाफ उनको बोलना पड़ेगा। सीबीआई की जांच उनको करवानी पड़ेगी, वरना इस उदयपुर वाटी में कल से आपके खिलाफ भी हल्ला बोल शुरू हो जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये अपील करूंगा कि आप जो अनेकों बार जो गांव में भाषण देते हैं कि मैं 36 बिरादरी की नेतागिरी करता हूं, मैं हर समाज की बात करता हूं, मैं हर जवान की बात करता हूं, किसान की बात करता हूं, मैं बेरोजगार की बात करता हूं, मैं शिक्षा में सुधार की बात करता हूं, तो मंत्री महोदय जी आप शौर्य चक्र विजेता के लिए भी बोलिए। शौर्य चक्र विजेता हमारा विकास भाई पिछले 7 दिन से अनशन कर रहा है। उसकी हालत खराब होती जा रही है दिन प्रतिदिन, और आपको भी पता है कि 10 दिन से ज्यादा कोई आदमी यदि अनशन पे बैठता है तो मोहित आर्य जो छात्र संघ महासचिव था, मंडाव में गवर्नमेंट कॉलेज की मांग के लिए अनशन किया था, दोनों किडनियां उसकी जवाब दे गई। और आज हमारे बीच में हमारा छात्र नेता भाई मोहित आर्य नहीं है। इस झुंझुनू जिले के अंदर शेखावाटी विश्वविद्यालय के खातिर हमारे भाई मनोज जी मीना ने त्याग किया था। आज उनके शरीर की हालत सभी को पता है। पिछले दिनों कोरोना से जंग लड़के वो हमारे बीच में वापिस आए हैं। इसी के खातिर झुंझुनू में और अनेक भाइयों ने इसके लिए किया। सारों को शारीरिक दिक्कतें हो रही हैं, और यदि ये अनशन लंबा चला तो हमारे भाई की भी किडनियां और लीवर डैमेज हो सकती है। दूसरा, 26 जनवरी को राजस्थान के हर ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर जब 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस का जो पर्व है वो पूरा हो जाए, उसके बाद में हर ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी मेरे से पूरे राजस्थान प्रदेश भर के जो साथी जुड़े हुए हैं, वो विकास जाखड़ के सपोर्ट के अंदर अपने ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे, चाहे अपने पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, या जो सक्षम अधिकारी है, जो प्रिंसिपल हैं, उनको आप मुख्यमंत्री के नाम और जिला कलेक्टर के नाम पे और राष्ट्रपति जी के नाम पे ज्ञापन सौंपे कि शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ को न्याय दिया जाए, उनकी मांगे मानी जाए। वरना आने वाले समय में राजस्थान के प्रत्येक गांव से नौजवान साथी इस तरह के अनशन कार्यक्रम हर ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं झुंझुनू जिले के लिए मैं कहना चाहूंगा कि झुंझुनू जिले से 60,000 पूर्व सैनिक हैं और करीबन 65,000 प्रेजेंट में सेना के अंदर सैनिक परिवार, सैनिक भाई है। 500 से ज्यादा सैनिक इस देश के लिए शहादत दे चुके हैं, और करीबन 247 लोगों ने वीरता पुरस्कार, जो सर्वोच्च जो उच्च कोटि के जो पुरस्कार है वो वीरता में इन्होंने प्राप्त किए। ऐसे जिले के अंदर और एक शौर्य चक्र विजेता यदि न्याय के लिए परेशान हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा, तो ये हमारे जिले के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसलिए जिले के जो भी सामाजिक संगठन है, जिले के जो भी पंचायत समिति सदस्य हैं, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, प्रेजेंट के सरपंच, पूर्व सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख, पूर्व सांसद, प्रेजेंट के सांसद, जितने भी एमएलए और जो एमएलए के कैंडिडेट हैं, उन सारों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई विकास के लिए आप लोग इस न्याय युद्ध के अंदर साथ दीजिए। विकास भाई किसी प्रकार की कोई बड़ी मांग नहीं कर रहा। विकास यही कह रहा है कि भाई जो परीक्षा भर्तियों में जो धांधली हो रही है, उनके के लिए सख्त से सख्त कानून बने, और जो रीट की जो पेपर आउट हुए, जो और पेपर आउट हुए, इनके अंदर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई की जांच होगी तब भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा।
इसलिए सारे भाइयों से अपील है कि कल नेताओं को, अपने सरपंचों को ज्ञापन देके, अपने पटवारियों को ज्ञापन देके, आप तहसील हेडक्वार्टर पे करके, जिला हेडक्वार्टर पर करके, आप जहां भी जो कर सकते हो विरोध प्रदर्शन कीजिए। आप कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता भाई साहब, बाहर नहीं निकल सकता, तो घर पे काला कपड़ा फाड़ के उसको अपनी बाजू पे बांध के और एक पन्ने पे लिखिए कि विकास जाखड़ भाई के साथ में, उसको सोशल मीडिया पे डालिए, हम लोगों को भेजिए। जिस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे देश थालियां बजा बजा के, पूरे देश के अंदर मोदी जी ने थालियां बजवाई थी ना विरोध प्रदर्शन के लिए, मोमबत्तियां जलवाई थी, तो वैसे आप अपने घर से थालियां बजा के, मोमबत्ती जलाकर आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन हमारे भाई के न्याय युद्ध के अंदर जो न्याय मांग रहा है, जो मांगे, इन मांगों को पूरा करवाने के लिए इनका सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान की सरकार को बता देना चाहती हूँ कि आप जिस तरह से पुलिसिया दमन नीति अपनाकर आंदोलन को कुचलना चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम छात्र संगठन एसएफआई के सभी साथी बड़े भाई विकास जी जाखड़ के साथ हैं और सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द भाई विकास जी जाखड़ की मांगे मान ली जाए, या तो सीबीआई जांच करवाई जाए या फिर जो धांधली हुई है वो परीक्षा रद्द की जाए। अन्यथा ये देश का युवा माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता को पलट कर रख देगा। और इतिहास रहा है कि जब जब युवा बोला है तब तब सरकारें झुकी है और झुकना होगा, वरना आने वाले समय में छात्र संगठन एक उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की और गहलोत सरकार की होगी। एसएफआई जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।